क्वेश्चन नंबर सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 है। तो उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहला हमने सॉल्व कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900 लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में जो क्रिकेट कोच था उसने 3 बैट और 6 बॉल लिए हैं हमारे 3900 के। उसके बाद उसने वही सेम किस्म के सेम काइंड के एक बैट और 3 बॉल खरीदी हैं 1300 की। तो हमने इस सिचुएशन को ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हमें जहाँ पे दिया गया है 3 बैट और 6 बॉल इतने प्राइस के, तो हमें बैट का प्राइस नहीं पता और 6 का प्राइस बॉल का प्राइस नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, जो बैट का प्राइस है उसको एक्स रख लेंगे, जो बॉल का प्राइस है उसको हम बाई रख लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी जो कंडीशंस हैं वो दोनों बन जाएंगी। तो मैं इसके लिए लिखूँगा ये let the cost of bat वो आएगी मेरे पास रुपीज़ x एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल उसको मैं रख लेता हूँ रुपीज़ बाई। तो मेरे पास दो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशंस आएंगी। ठीक है, देन algebraic representation is representations और जो पहली रिप्रेजेंटेशन आएगी वो आएगी मेरे पास कितने बैट थे, 3 बैट थे, उसके साथ उसका जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई होता है, प्लस 6 बॉल थी, उसके साथ जो उसका प्राइस आता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो जो टोटल प्राइस आता है वो हमारे पास आता है। ये आगे हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो जो इसकी सेकंड वो बनेगी, ठीक है, जो इसकी सेकंड बनेगी वो बनेगी हमारे पास सेकंड टाइम उसने क्या किया था, एक बैट लिया था और 3 बॉल्स ली थी। तो ये सिंपल आ जाएगा x + 3 x + 3 तो 1300। तो ये आई थी हमारी सेकंड। ठीक है, तो अब मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ये 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो 10th में पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया। हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। सॉल्यूशंस वो वैल्यू होती है, ऐसे फर्स्ट कंडीशन है हमारी, इसकी x और y की ऐसी वैल्यू जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो कहने में हम x की वैल्यू लेते जाएंगे, हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक, कम से कम दो हमें x की वैल्यू चाहिए फर्स्ट कंडीशन के लिए, सेम हमें सिमिलर सेकंड कंडीशन के लिए भी हमें कम से कम दो वैल्यू चाहिए x और y की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो फॉर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम, ये इक्वेशन का साइन होता है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास, देखो
फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। x की वैल्यू मैं यहाँ से y की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 6y यहाँ पे ही रहा, तो ये साइड जाके माइनस का हो गया, -3x। ठीक है, तो y यहाँ पे ही रहा, तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे भी है और 3 के टेबल में ये भी आता है, तो मैं इसको लिखूँगा 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1300 माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, तो ये मेरा 2 के टेबल से जाता है। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 1300 माइनस एक्स अपॉन 2, ये आई y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो उसके बाद मैं अब इसके सोल्यूशन निकालूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास आती जाएगी। उसके लिए हम एक टेबल ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? टेबल ड्रा करते हैं। उस टेबल में मैं x की वैल्यू लूँगा तो y की वैल्यू मेरे पास ऑटोमेटिकली आती जाएगी। मैंने कहा था कम से कम मेरे को 2 वैल्यू चाहिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो पहला देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो मेरे पास आता है y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये आ गया 1300 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 650। ठीक है, देन x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 650। ठीक है, समझ रहे हो? दूसरे केस में देखो, मैंने एक दिन पहले भी पिछले भी कहा था, हम ऐसे फिगर लेते हैं जो हमारे डेसिमल में ना आए। तो अगर मैं सिंपल 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, मैं सीधे यहाँ पे 100 ले लेता हूँ, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 100। ठीक है, तो ये मेरा आएगा 1300 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको पता है 1200 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 600, तो ये क्या आ जाएगा? 600। ठीक है, ये आगे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन की जो हमारे पास वो बनी, 2 पॉइंट्स बने, वो बने मेरे पास 0, 650 और दूसरा बना 100 और 600। ठीक है, जहाँ तक आप नोट करो, बाकी मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये नोट कर लो। देखो, मैंने बस यही रब किया, ये दोनों इक्वेशन रहने दिया एज इट इज़। अब फॉर इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन के लिए सेम हम जैसे फर्स्ट के लिए किया था वैसे हम सेकंड के लिए करेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन है सेकंड, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 सॉरी। तो जहाँ पे मैं y की वैल्यू निकालूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1300 माइनस x, तो y आ गया मेरे पास 1300 माइनस x अपॉन 3। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए भी एक टेबल लूँगा सेम। तो टेबल हमारा आता है भाई, मैंने कहा था दोनों इक्वेशन के मेरे पास कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। फिर मैं अब सेम केस, अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूँ तो 0 के साथ ये नहीं जाएगा, हाँ 400 ले लेता हूँ मैं, तो ये 900 आ जाएगा 3 के साथ सिंपल। तो मैं लेता हूँ x की वैल्यू 400, क्या लेता हूँ? तो ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा 900 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 300। तो जब x मेरे पास 400 है तो y आ रहा है मेरे पास 300। ठीक है, तो सेकंड केस में सिंपल देखो, अगर मैं सेकंड केस में दूसरी बार
अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सीधे ले लूँ 1000 की, तो मेरी वैल्यू आती है 300 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाता है 100। ठीक है, तो सेकंड केस में मैंने एक्स लिया 1000 और मेरे पास वैल्यू आ गई 100 की। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे जो 2 पॉइंट बने वो बने मेरे पास 400। ठीक है, ये नोट करना भाई, और 300। जब x 400 है तो बाई 300 है, और जब x 1000 है तो बाई 100 है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आप ये पिछला पॉइंट और इस पॉइंट को भी नोट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन के जो सोल्यूशन निकले थे, ठीक है, वो निकले थे हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650, और दूसरा सोल्यूशन था x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 600। तो सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन ये हैं, आप ये नोट डाउन करो, उसके बाद हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आई थी उनके पॉइंट्स मेरे पास आए थे, फर्स्ट इक्वेशन के ये और सेकंड इक्वेशन के ये वाले आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो 2 पॉइंट आए थे वो आए थे 0, 600 और 100, 650 था। यहाँ पे था हमारा 650, यहाँ पे था हमारा 650, और दूसरा केस था 100 और 600। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट आए थे, एक आया था 400, x की वैल्यू और y की वैल्यू 300, व्हेन x इज इक्वल टू 1000 देन y इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये 2 पॉइंट आए थे। अब देखो, ये x एक्सिस, ठीक, ये y। ठीक है, अब दिख रहा होगा सारा। अब देखो, अब मैं जो यहाँ पे पॉइंट लूँगा वो मैं 100 का डिफरेंस मान के चलूँगा, क्योंकि हमारे पास सीधी सीधी फिगर्स हैं जो कि हंड्रेड्स पे मैक्सिमम। तो मैं इसको लेता हूँ 100, 200, ठीक है, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे ही हमारे पास बाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो माइनस में मेरे पास कोई फिगर नहीं है, तो मैं इसको नहीं लगा रहा। तो पहला पॉइंट, पहली लाइन जो हमारी बनेगी वो बनेगी 0 और 650। 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650। 1, 2, 3, 4, 5, 600 और सेंटर में 650। तो ये मेरा जो पॉइंट आएगा ये बनेगा मेरा 0, 650। ठीक है, दूसरा 100, 100 और दूसरा पॉइंट मेरा बना 600। ठीक, तो ये बना मेरा, ये पॉइंट मेरा आया 100 और 600। ठीक है, और ये लाइन मेरी आएगी, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक, तो ये मेरी लाइन आ रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। ठीक, अब दूसरी लाइन मेरा पास x है 400, 1, 2, 3, 4 और y है 300, 1, 2, 3। तो ये आया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक,
और दूसरा मेरे पास 1000 और 100, x की वैल्यू मेरे पास 1000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो y की वैल्यू, तो ये मेरे पास आया ये। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा जाने देते हैं इसको। जब आप ग्राफ पे ड्रा करोगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी। ठीक, एक ये पॉइंट है हमारे पास और दूसरा ये। ठीक, ये पॉइंट है मेरे पास 1000 100 वाला, x की वैल्यू 1000 और y की वैल्यू 100, और ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये आएगा हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक, हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड।